दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके जीवन की एक ऐसी किताब खोलने जा रहे हैं जिसके पन्ने शायद आपने कभी ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। हाँ, आपकी जन्म कुंडली, आपका जीवन पत्र, आपके जन्म के समय आसमान में ग्रहों की जो स्थिति बनी थी, उसमें छिपे वो सारे राज जो आपकी राशि यानी तुला राशि के जातकों के स्वभाव, उनकी आदतों, उनके रिश्तों, उनके स्वास्थ्य, उनके धन दौलत, उनके परिवार और उनके दुश्मनों तक को प्रभावित करते हैं। ये कोई साधारण सी भविष्यवाणी नहीं है। ये आपकी तुला राशि के उन गहरे पहलुओं को उजागर करने की कोशिश है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको परेशान करते रहते हैं। वो परेशानियां जो बार बार आती हैं, जैसे नमक किसी घाव पर लगे और ऊपर से लाल मिर्च की तेज जलन हो, वही चुभन, वही जलन, वही कड़वाहट जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर आप तुला राशि के हैं और महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसी ही कुछ समस्याएं बार बार लौट आती हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। शायद आपको अपने आप में ही कई बातें पहचान में आ जाएं। हमारी कोशिश रही है कि इस पूरी बात को हम शास्त्रीय ज्योतिष के आधार पर ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को समझते हुए, लेकिन पूरी तरह आम भाषा में आपके सामने रखें। कोई भारी भारी शब्द नहीं, कोई जटिल बात नहीं, बस सीधी सादी बातें जो आप अपने जीवन में महसूस करते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इसे शुरू से आखिर तक देखें, बीच में मत छोड़ें। हर बात आपके लिए मायने रख सकती है। अगर आप इसे पूरा समझ लेंगे और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो वो नमक लाल मिर्च जैसी जलन वाली समस्याएं कम हो सकती हैं और आपके रास्ते थोड़े आसान हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि तुला राशि का मतलब ही संतुलन है। तुला यानी तराजू। जीवन में हर चीज को तौलने की आदत, हर बात के दो पहलू देखने की प्रवृत्ति। लेकिन यही संतुलन बनाने की कोशिश कई बार आपके जीवन में असंतुलन पैदा कर देती है, और यही वो राज्य है जो आपकी कुंडली के पन्नों में लिखा है। आइए अब हम उस किताब का पहला पन्ना खोलते हैं। तुला राशि के जातक अंदर से बहुत मजबूत और दृढ़ होते हैं। आप किसी के सामने खुद को कमतर नहीं मानते। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मुश्किल वक्त में भी आपको टूटने नहीं देती। जब चारों तरफ से दबाव आता है, नौकरी में तनाव हो, परिवार में अनबन हो या रिश्तों में उलझन हो, तब भी आप अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। ये आपकी ताकत है। लेकिन यही ताकत कुछ लोगों को आपके दुश्मन बना देती है। वे सोचते हैं कि अगर ये इतना मजबूत है तो हम अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध करेंगे। इसलिए वे पीछे से चालें चलते हैं, छोटी छोटी बातें फैलाते हैं, आपके काम में अड़चन डालते हैं, आपके करीबी रिश्तों में गलतफहमी पैदा करते हैं, और अचानक ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं जिनका कोई सीधा कारण समझ में नहीं आता। बस जलन बनी रहती है, जैसे नमक और लाल मिर्च का असर बार बार महसूस हो। ये दृढ़ता आपकी राशि में शुक्र ग्रह के प्रभाव की वजह से आती है। शुक्र आपको आकर्षक और आकर्षण रखने वाला बनाता है, लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है कि अपने सम्मान और अपनी बात पर अड़े रहो। आप सीधे साधे रहते हैं। छल कपट आपका स्वभाव नहीं है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप अक्सर माफ कर देते हैं। आप सोचते हैं कि माफ करने से सब ठीक हो जाएगा, रिश्ता बच जाएगा, शांति बनी रहेगी। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कुछ लोग आपकी इस माफी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे बार बार वही गलती दोहराते हैं। आप माफ करते रहते हैं और वे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। धीरे धीरे रिश्तों में विश्वासघात होता है, धन का नुकसान होता है, मन में कड़वाहट भर जाती है और वो नमक लाल मिर्च वाली समस्या फिर से शुरू हो जाती है। आपके अंदर धर्म और आस्था की गहरी भावना होती है। आप भगवान पर भरोसा करते हैं, पिता के आदर्शों को मानते हैं। मुश्किल वक्त में आप भगवान का नाम लेते हैं और धैर्य रखते हैं। लेकिन यही आपकी आस्था कुछ स्वार्थी लोगों को आकर्षित करती है। वे आपके सामने धर्म की बातें करते हैं, पूजा पाठ का दिखावा करते हैं और धीरे धीरे आपके विश्वास का फायदा उठा लेते हैं। जब आप सही बात कहते हैं या अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं
तो वे आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपके जीवन में बार बार ऐसे लोग आते हैं जो धर्म के नाम पर आपको परेशान करते हैं। ये भी एक तरह की नमक लाल मिर्च समस्या है जो बार बार लौटती रहती है। तुला राशि के लोग दूसरों की खुशियों को देखकर जलन नहीं करते। आप जानते हैं कि हर किसी का अपना कर्म है, लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो आपके अंदर एक असंतोष जागता है। ये असंतोष आपको और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप और ऊंचा उठना चाहते हैं, लेकिन यही महत्वाकांक्षा अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। पार्टनर समझता है कि आप उसकी बात नहीं सुनने से, आप उसकी बात हाई के लिए नहीं सुनने से, तो आपके अंदर एक रहे परिवार लगता है कि आप बहुत व्यस्त हो गए, और यही छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आप कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेते। हर काम के फायदे नुकसान को तौलते हैं, तराजू की तरह हर पहलू को देखते हैं। ये आदत आपको सोच समझकर कदम उठाने में मदद करती है, लेकिन कई बार यही सोचने की आदत आपको तेजी से आने वाले मौकों से वंचित कर देती है। दूसरे लोग जल्दी फैसला ले लेते हैं और सफल हो जाते हैं, जबकि आप सोचते रह जाते हैं। आपके दुश्मन इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हैं। वे आपको उलझन में डाल देते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तुला राशि के जातकों को अक्सर पेट से जुड़ी परेशानियां होती रहती हैं। अपच, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं बार बार आती हैं। साथ ही गुप्तांगों से संबंधित कुछ स्वास्थ्य चुनौतियां भी रहती हैं, जो कभी कभी त्वचा की जलन या छोटी मोटी संक्रमण के रूप में सामने आती हैं। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति और कुछ अन्य ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है कि ये समस्याएं बार बार लौट आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई निशान, जैसे कोई काला तिल गुप्तांग के आसपास की जगह पर होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आपकी जन्म कुंडली में छिपे एक विशेष योग को दर्शाता है, जो छठे या आठवें भाव से जुड़ा होता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य संबंधी वो नमक लाल मिर्च जैसी समस्याएं बार बार आती रहती हैं। लेकिन अब जब आप ये राज्य जान गए हैं तो सतर्क हो सकते हैं। स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें, नियमित जांच करवाएं, खान पान का ध्यान रखें, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा तला भुना कम करें। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शुक्र ग्रह को शांत रखने के लिए शुक्रवार को व्रत रखना, सफ़ेद कपड़े पहनना या किसी योग्य ज्योतिषी से सही उपाय करवाना फायदेमंद हो सकता है। याद रखें, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सारी महत्वाकांक्षाएं और सपने अधूरे रह जाते हैं। आप न्यायप्रिय होते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वो घर का मामला हो, ऑफिस का हो या समाज का। आप सच्चाई के पक्ष में खड़े होते हैं। ये गुण आपको महान बनाता है, लेकिन आपके दुश्मन वही लोग बनते हैं जो अन्याय से फायदा उठाते हैं। वे आपकी इस आदत से डरते हैं क्योंकि आप उनके गलत कामों को बेनकाब कर सकते हैं। इसीलिए वे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। छोटी छोटी अफवाहें, गलतफहमियां और अचानक आने वाली परेशानियां, ये सब उसी का नतीजा होती हैं। तुला राशि के लोग रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। आपको सुंदर चीजें पसंद है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, जीवन को हंसते खेलते जीना चाहते हैं। मुस्कान आपके चेहरे पर रहती है, लेकिन यही रोमांटिक स्वभाव कभी कभी आपको परेशानी में डाल देता है। रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, पार्टनर बदलते रहते हैं, शारीरिक संबंध भी बनते हैं, लेकिन सही साथी मिलने में देरी होती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि शादी या किसी गहरे रिश्ते में जाने से पहले एक बार शिव मंदिर जरूर जाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके रिश्ते को संतुलित और सुखी बना सकता है। अनावश्यक परेशानियों से बचाव हो सकता है। आप बहुत दयालु और मददगार होते हैं। अगर आपके द्वार पर कोई मदद मांगने आ जाए तो आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन यही दयालुता आपको सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देती है। आप दूसरों के मामलों में उलझ जाते हैं, उनके झगड़ों में फंस जाते हैं, बाद में
पछताते हैं, कभी कभी बदनामी भी होती है। लोग आपकी मदद को अपना हक समझ लेते हैं और जब आप नहीं दे पाते तो आपके खिलाफ हो जाते हैं। यही वो नमक लाल मिर्च की समस्या है जो बार बार आती है। अच्छा करने वालों को अक्सर सबसे ज्यादा बुरा मिलता है। आप साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं, कपड़े साफ, व्यवहार साफ, दिल भी साफ। आप राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में गंदी चालें नहीं खेलते, सीधे मुंह से साफ बात बोल देते हैं, लेकिन अंत में आपको अक्सर बुराइयां ही मिलती हैं। आपने कितना भी अच्छा किया हो, आखिर में गलत ही होता है। ये आपको बहुत कष्ट देता है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आपका भला करने वाले ही आपके खिलाफ हो जाएं। आप गलत आदतों वाले लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर कोई चोरी चकारी में लिप्त है या बुरे चरित्र का है तो आप उसे अपने जीवन में जगह नहीं देते, जल्द से जल्द उसे बाहर कर देते हैं। ये आपकी अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभी ये लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें नजरअंदाज किया। आपके ऊपर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, आप घबराते नहीं। आप लड़ना जानते हैं, अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं, जो चाहिए उसे हासिल करके ही मानते हैं। ये हिम्मत आपको मुश्किल वक्त में बचाती है, लेकिन आपके दुश्मन इसी हिम्मत से डरते हैं। वे चाहते हैं कि आप टूट जाएं, इसलिए वे बार बार आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। तुला राशि के जातक अक्सर लंबे चौड़े कद काठी के होते हैं, चौड़ी छाती, खुला माथा, आकर्षक व्यक्तित्व। आपका देखना, बोलना, चलना सब कुछ दूसरों से अलग होता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। अगर आप किसी को गौर से देख ले तो वे आपके बारे में सोचने लगते हैं। ये चुंबकीय आकर्षण शुक्र ग्रह का वरदान है, लेकिन यही आकर्षण कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर देता है। वे आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप प्यार और सम्मान के बहुत भूखे होते हैं। अगर कोई आपको सही मायने में प्यार करता है या सम्मान देता है तो आप खुशी से झूम उठते हैं। आपके दिल में भावना आती है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही भावना कभी कभी आपको अंधा बना देती है। आप गलत लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं और जब वे धोखा देते हैं तो वो नमक लाल मिर्च वाली जलन फिर से शुरू हो जाती है। आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। अगर कोई आपके साथ कोई काम शुरू करता है या यात्रा पर जाता है तो उसका काम अक्सर बन जाता है, लेकिन लोग इस भाग्य का फायदा उठा लेते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं देते। आपकी मेहनत का श्रेय वे लेते हैं। यही कड़वाहट पैदा करता है। आप दूसरों की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, दोस्त हो या रिश्तेदार। आप अपनी जिंदगी के फैसलों में किसी को घुसने नहीं देते। ये स्वतंत्रता अच्छी है, लेकिन कभी कभी परिवार वाले समझते हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। गलतफहमियां बढ़ती हैं और यही छोटी छोटी गलतफहमियां बाद में बड़ी पड़ती हैं, वहां परिवारी बड़ी पड़ती हैं, समस्याएं बन जाती हैं। आप ईमानदार और मेहनती होते हैं, जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं, भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन पूरा करते हैं। आप त्याग भी कर सकते हैं, किसी के लिए अपना समय, अपनी सुविधा छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग इस त्याग को कमजोरी समझ लेते हैं। तुला राशि के जातक हर क्षेत्र में टैलेंट से भरे होते हैं। कला हो, कानून हो, व्यापार हो, राजनीति हो, आप हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। आप बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। आपका नाम लोगों की जुबान पर आता है, लेकिन आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आपके अंदर बचपन का भोलापन बना रहता है। लोग इसी का फायदा उठाते हैं। वे आपकी भोली भाली बातों में आपको फंसा लेते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। बिना अपनी अच्छाई खोए समाज के हिसाब से समझदार बनना होगा। जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, वैसे ही चालाक लोगों से निपटने के लिए थोड़ी चालाकी भी सीखनी पड़ती है। आप कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाली गलौज सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए तो आप उसे कभी माफ नहीं करते। आप जवाब जरूर देते हैं, ये आपकी ताकत है, लेकिन कभी कभी ये आपकी दुश्मनी को और बढ़ा देता है।
आप अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हैं। अगर परिवार में कोई संकट आ जाए तो आप कहीं भी हों, दौड़कर घर आते हैं। आपके अंदर घबराहट छा जाती है। आप परिवार के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन यही लगाव कभी-कभी आपको कमज़ोर भी बना देता है। परिवार वाले आपकी कमज़ोरी समझकर आपसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। जब आप पूरी नहीं कर पाते तो गलतफ़हमियाँ होती हैं। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई झूठी उँगली ना उठा दे, कोई कलंक ना लग जाए, आपके कारण किसी का दिल न टूटे। ये डर आपको सतर्क रखता है, लेकिन कभी-कभी आपको ज़्यादा संकोची भी बना देता है। आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। जब तक आपका दिल पूरी तरह न जीत जाए और हर बात सटीक न बैठ जाए, तब तक आप भरोसा नहीं करते। लेकिन एक बार विश्वास हो जाए तो 7 जन्मों तक निभाते हैं। आप जोड़-तोड़ करने में माहिर होते हैं। मीठी बोली, मीठा व्यवहार, इससे आप दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं। ये गुण आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है, लेकिन कभी-कभी यही मीठापन लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। आपके जीवन में प्यार की कमी कभी नहीं रहती। चाहे आप कुंवारे हों या शादीशुदा, थोड़े समय बाद कोई ना कोई पार्टनर आ ही जाता है। शारीरिक संबंध भी बनते हैं, लेकिन सही जीवन साथी मिलने में समय लगता है। इसलिए शादी से पहले एक बार शिव मंदिर अवश्य जाएं। इससे आपको सही संतुलन वाला साथी मिल सकता है और अनावश्यक समस्याओं से बचाव हो सकता है। आपकी संतान में ज़्यादातर पुत्रियां होती हैं। ये आपकी राशि का एक खास पहलू है। बेटियों के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा होता है। आप उन्हें हर संभव सुविधा देने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा राज्य, आप वर्तमान धन से कभी संतुष्ट नहीं रहते। आप हमेशा जितना है उससे दुगना कमाने की चाह रखते हैं। ये महत्वाकांक्षा आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। आपका नाम इतिहास में लिखा जाता है, लोग आपका नाम लेते हैं, लेकिन यही महत्वाकांक्षा अगर अनियंत्रित हो जाए तो आपके स्वास्थ्य पर असर डालती है, रिश्तों में तनाव पैदा करती है और नमक लाल मिर्च जैसी समस्याएं बढ़ाती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपकी तुला राशि की किताब में ये सारे राज्य छिपे थे। इन सारे गुणों और स्वभावों की वजह से आपके जीवन में वो नमक लाल मिर्च जैसी समस्याएं आ रही थी। आपके असली दुश्मन वे लोग हैं जो आपकी दृढ़ता, आपकी न्यायप्रियता, आपकी स्वतंत्रता, आपकी दयालुता और आपकी महत्वाकांक्षा को पचा नहीं पाते। वे आपकी भोलीपन और उदारता का फायदा उठाते हैं। अच्छे वे लोग हैं जो आपकी स्वतंत्रता को सम्मान दें, आपके त्याग और मेहनत की कद्र करें, आपके परिवार के प्रति प्रेम को समझें और आपकी चुंबकीय शक्ति को स्वीकार करें। आपको करना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित जांच करवाएं, सही उपाय करें। शुक्र ग्रह को शांत रखने के लिए शुक्रवार के व्रत, सफेद वस्त्र या किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें। नमक और लाल मिर्च से संबंधित शुद्धि के लिए मंगलवार को किसी उपयुक्त स्थान पर ले जाकर विसर्जित करने की विधि भी कुछ लोग अपनाते हैं, लेकिन सही ज्योतिषी से अवश्य परामर्श लें। शिव मंदिर जाएं, परिवार को समय दें लेकिन उनकी दखलंदाजी को सीमित रखें। अपमान का जवाब दें लेकिन क्रोध में नहीं। अपनी टैलेंट का उपयोग सकारात्मक कामों में करें। महत्वाकांक्षा को सही दिशा दें लेकिन रिश्तों को नजरअंदाज न करें, नहीं करना चाहिए। गलत लोगों को जीवन में जगह न दें, दूसरों के चक्कर में न पड़ें, बिना सोचे समझे कदम न उठाएं, असंतोष को बढ़ने न दें, स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें, अपमान को कभी न सहें। दोस्तों, अब जब ये सारे राज्य खुल गए हैं तो आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। नमक लाल मिर्च की समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी, सच्चे लोग आपके साथ रहेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा, सफलता आपके कदम चूमेंगी। अब आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में शिव लिख दें। भगवान महाकाल का विशेष आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल, जय तुला राशि।